हेलो, हम एक्साइटेड हैं आपको हमारी नेटिव स्पीच कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था चंद्रवन नाम का एक रहस्यमयी राज्य, जहां लोग मानते थे कि पेड़ों की जड़ों में भी स्मृतियां होती हैं और हवा पुराने समय की कहानियां फुसफुसाती है। इसी राज्य के सबसे पिछड़े गांव में रहता था एक साधारण सा लड़का आरव। उसके पास ना धन था, ना परिवार का सहारा, बस था तो एक टूटा हुआ घर, माँ की दी हुई सीख और आंखों में कुछ कर दिखाने की आग। गांव वाले कहते थे कि आरव अशुभ है, क्योंकि उसके जन्म के दिन भयंकर आंधी आई थी और उसी रात गांव का कुआं सूख गया था। आरव इन बातों को सुनकर चुप रहता, क्योंकि उसने बचपन से सीख लिया था कि शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दिया जाता है। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसे एक प्राचीन बरगद के नीचे पत्थरों से ढका एक तहखाना दिखाई दिया, जिसे छूते ही धरती कांप उठी। डरते डरते जब उसने पत्थर हटाए तो नीचे से एक हल्की नीली रोशनी निकली और उसी रोशनी के बीच पड़ी थी एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की छड़ी। ना कोई चमक, ना कोई रत्न, बस पुरानी और समय से थकी हुई। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, उसके मन में हजारों आवाजें गूंज उठीं। राजाओं के युद्ध, साधुओं के मंत्र, बच्चों की हंसी और औरतों की चीखें। वो घबरा गया, लेकिन उसी पल छड़ी ने उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाई और एक आवाज आई, मैं वही हूं जिसे लोग जादुई कहते हैं, लेकिन मेरा जादू केवल उसी के लिए है जिसका मन स्वार्थ से मुक्त हो। आरव समझ नहीं पाया, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव ने जाना कि छड़ी किसी आदेश पर नहीं, बल्कि भावना पर काम करती है। जब उसने भूखे बच्चे के लिए सोचा तो सामने फलदार पेड़ उगाया। जब उसने घायल हिरन के लिए दया महसूस की तो छड़ी से निकली रोशनी ने उसके घाव भर दिए। धीरे धीरे राज्य में खबर फैल गई कि एक लड़के के पास चमत्कारी शक्ति है, और वही खबर लालच बनकर राजमहल तक पहुंची। राजा विक्रमसेन, जो कभी न्यायप्रिय था, पर अब सत्ता के नशे में अंधा हो चुका था, उसने आरव को बुलवाया और छड़ी सौंपने का आदेश दिया। आरव ने मना किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि छड़ी किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। राजा क्रोधित हुआ, सैनिक भेजे गए, गांव जला दिया गया और आरव को बंदी बना लिया गया। अंधेरी काल कोठरी में बैठा आरव पहली बार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और छड़ी जो सैनिक छीन ले गए थे, खुद ब खुद जेल की सलाखों के पार उड़ती हुई उसके पास आ गई, मानो कह रही हो, तू अकेला नहीं है। उसी रात आरव जेल से निकला, लेकिन बदले की भावना लिए बिना। उसने तय किया कि वो राजा से लड़ेगा, पर नफरत से नहीं, सच से। राजमहल के विशाल प्रांगण में जब अगली सुबह सभा लगी तो आरव निहत्था सा खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में वही जादुई छड़ी थी जो अब हल्की सी सुनहरी आभा बिखेर रही थी। राजा हंसा और बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा किसी साम्राज्य को नहीं हिला सकता। लेकिन आरव ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई हमला नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं और राज्य की पीड़ा को महसूस किया। छड़ी ने धरती से जुड़कर उन सभी अन्यायों की छवियां हवा में उकेर दी। भूखे किसान, लुटे गए घर, रोती हुई माताएं और सैनिकों के अत्याचार। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जादू ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि सच दिखाया था। राजा विक्रमसेन की आंखों में पहली बार डर नहीं, शर्म दिखाई दी। उसने महसूस किया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व में होती है। राजा ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी और राज्य का शासन जनता के हित में बदलने की शपथ ली। आरव ने छड़ी उठाई और अंतिम बार उसकी आवाज सुनी, मेरा काम पूरा हुआ। छड़ी धीरे धीरे रोशनी बनकर हवा में घुल गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। आरव फिर वही साधारण लड़का बन गया, लेकिन अब उसे कोई साधारण नहीं कहता था, क्योंकि उसने बिना युद्ध किए एक साम्राज्य बदल दिया था। वर्षों बाद चंद्रवन फिर से हरा भरा हो गया और लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते कि जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो डर के बावजूद सही रास्ता चुनता है। आरव ने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। उसने गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की सेवा की और हर बार मुस्कुराकर कहा, जादुई छड़ी चली गई, लेकिन उसका असली जादू हम